उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच छुपा है महादेव का एक ऐसा धाम जहां उनके मुख की पूजा होती है, रुद्रनाथ। पंच केदार में सबसे टफ और शायद सबसे चैलेंजिंग यात्रा। इससे कहीं ज़्यादा टफ मेरे को कहीं ट्रैक नज़र नहीं आया। लगी पड़ी है, बहुत खतरनाक ट्रैक है भाई। इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ऐसी रैंडमली आके कर लेंगे, इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन आखिर क्या है इस जगह में जो इतनी मुश्किलों के बाद भी लोगों को महादेव के दरबार तक खींच लाती है? ये जानने के लिए मैं निकल पड़ा इस यात्रा को पूरा करने। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आज है 5 अगस्त और मैं खड़ा हूँ इस टाइम सागर विलेज में। सागर विलेज जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ से मैं ट्रैक करने वाला हूँ रुद्रनाथ का। रुद्रनाथ जो पंच केदार में सबसे टफेस्ट माना जाता है। इस ट्रैक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर्स है। जीपीएस मैंने ऑन कर लिया है, तो वो डिस्टेंस हम एक्यूरेट डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल बारिश बहुत ज़्यादा है। ट्रैक हमने शुरू कर दिया है, करते हैं इसको कंप्लीट करने में मिनिमम 2 डेज़ लगते हैं। और आज का दिन है, आज का हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम सीधा रुद्रनाथ टेम्पल जाकर वहाँ स्टे करें। बीच में स्टे ना करें 10 किलोमीटर्स पे, सीधा 20 किलोमीटर्स पे स्टे करें। तो चलो चलते हैं, इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, इस ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो। बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ही ज़्यादा बारिश है। हाँ, भैया हमारे साथ में। भैया से मिलवाना तो मैं भूल जाता हूँ हर बारी आपको। भैया फ्यू वर्ड्स। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सावन के टाइम पे भोलेनाथ का कोई भी ट्रैक करना इज़ अमेजिंग। ये वो जगह है चंद्रकोटी से 1 किलोमीटर पहले, जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ती है पर पर्सन। तो आप जितने भी लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से 100 रुपीज़ पर पर्सन। और आर्मी फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे, वो आपका ये रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपको एक स्लिप देते हैं जो ऊपर जाके चेक होगी आपकी। सो दिस इज़ द प्लेस, चंद्रकोटी से 1 किलोमीटर पहले। अप्रॉक्स जब आप ये सागर विलेज से शुरू करते हैं ट्रैक, उसके 2 किलोमीटर बाद ये चेक पोस्ट आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। एक तो बारिश करके बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया, प्लस एकदम स्टीप। देखो मम बोले कितना खूबसूरत लग रहा है यार। कुछ शॉप्स आ गई हैं, बट अब यहाँ रुकेंगे नहीं हम, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे अपना चाय पी के आए हैं। हाँ, स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर पे। ओह, भैया ने कर लिया। बहुत सुंदर है इस टाइम, बारिश करके, मानसून करके ये ट्रैक बहुत सुंदर लग रहा है। एनीवे, बारिश नहीं भी होती तब भी ये बहुत सुंदर लगता है, बट आज तो इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस ट्रैक को करने का, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि सितंबर में आए। अगस्त में
अभी इस टाइम बहुत बारिशें हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हैं और रोड भी ख़राब है। यहाँ तक आने का सफ़र जो है सागर विलेज तक का, वो भी आपके लिए डेडली रहेगा। फिर ऊपर का ट्रैक आपके लिए और टफ़ हो जाएगा क्योंकि बारिशों में स्लिपरी हो जाता है। भाई आप ट्रैक पे आते हो, इतने खूबसूरत ट्रैक पे, और बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, सेम चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप कभी भी यहाँ ट्रैक पर आते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में या वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं, प्लीज़ उसे गंदा मत किया करो यार। ये देखो किसी ने अपना रेनकोट लिया था, फट गया, यहीं छोड़ के चला गया वो, ऐसे ही पेड़ों की जड़ में। गलत बात है, बहुत गलत चीज़ है। आते हुए उठाऊँगा मैं इसको। हाँ भैया बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए थे, तो इनको हाइड्रेट करना ज़रूरी है। ये 10 किलोमीटर ऐसे लग रहा है जैसे ख़त्म ही होने में नहीं आ रहा हो। मिड वे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये पहाड़ चढ़ना है, अभी मिड वे पहुंचने के लिए ये पहाड़ क्रॉस करना है। उफ, बहुत खड़ा है भाई। भैया देखो हमारे बहुत देर से बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगे भैया? भैया चढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है कि लग रहा है कि 20 किलोमीटर, पहले सोचा था कि 20 किलोमीटर मारेंगे पूरा, फिर वापस आ जाएंगे आधे एक ही दिन में, एक दिन में मतलब आधे रास्ते तक आ जाएंगे। अच्छा, और अब तो लग रहा है साला चढ़ना भी हो रहा है अब तो। 10 किलोमीटर नहीं हुआ अभी तक भाई। यहाँ से वापसी का प्लान तो नहीं बन रहा है? प्लान बन रहा है पर क्या करें भाई, मारना तो पड़ेगा। अभी तने भाई इतना स्ट्रगल किया तो भाई जाना तो बनता है अब। बट यहाँ जो एक अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि इधर ना जियो के नेटवर्क साथ साथ चलते हैं। अभी 8-9 किलोमीटर हो गए और जियो का जो नेटवर्क है कॉन्टीन्यूस चल रहा है। मैंने एक स्टोरी अपलोड की है ये चेक करने के लिए कि नेट सही में चल रहा है या नहीं, तो चल रहा है भाई, वर्क कर रहा है। मज़ा आने वाला है ऊपर। चलो भैया चलो, देखो रास्ता देखो, वो पहाड़ी पूरी करनी है। चलो चलो, वो पहाड़ी क्रॉस करनी है, तब कुछ खाने के लिए मिलेगा। चलो चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली शॉप एरिया आ गया। अब यहाँ बैठ के मैं दोस्त का वेट करूँगा, राइट देयर। काफ़ी सारी शॉप्स हैं। उफ, आगे भाई आगे आगे। हाँ जी, यहो उड़ेगी, यहो उड़ेगी। दोस्त का वेट करते हैं हम। उसको लगेगा, मेरे को लग रहा है आधा घंटा लगेगा अभी, काफ़ी पीछे है वो। हाँ चलो, इतना मैं कुछ खाता हूँ वेट करते करते। लेट्स गो। दोस्त का वेट कर रहा हूँ, पराठे खा के उसे और सुस्ती आ गई है, तो अभी तक आया नहीं है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा चढ़ के आ गया हूँ ऊपर 400-500 मीटर। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम नाउ। डिफ़िकल्टी लेवल इस ट्रैक का मैं इसको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलूँगा। इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ऐसे रैंडमली आके कर लेंगे, इट्स नॉट दैट ईजी। सो लुईटी बुग्याल या लुईटी खरक, ये डेस्टिनेशन है लास्ट, जहाँ आपको शॉप्स मिलेंगी। वहाँ थोड़ी देर वेट करके अब हम निकल पड़े हैं आगे की तरफ, पनार बुग्याल की तरफ। अब यहाँ से टेंपल तक कुछ भी नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई खाने पीने का सामान नहीं है। तो अगर आप आ रहे हैं, पानी की बॉटल इसके बाद कैरी कर लें, क्योंकि आपको ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, या चॉकलेट या बिस्किट्स डाल लें बैग में। भैया काफ़ी थक गए हैं, भैया बोल रहे हैं कि मैं यहीं रुक जाता हूँ, बट मैं इसको रुकने नहीं दूँगा। ये साथ आया है और साथ जाएगा। हाँ। आई हैव रीच्ड पनार बुग्याल जो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर पड़ता है सगर विलेज से। सगर बोलते हैं कुछ लोग, सागर बोलते हैं। सगर विलेज से जो एग्जैक्टली 12 किलोमीटर्स पड़ता है एज़ पर GPS, बट यहाँ जो मैंशनड है वो 10.5 किलोमीटर्स है।
यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, जो नीचे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फ़ी 100 रुपये जो दे के आते हैं वो आपको एक स्लिप काट के देते हैं, वो यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर चेक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन। दोस्त मेरा बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। मैं बस उसी का वेट करते करते चल रहा हूँ आगे। टाइम भी काफ़ी हो गया है, 2 बजने वाले हैं। 8 घंटे लग गए ये 11-12 किलोमीटर करने में, तो आप समझ सकते हैं कितना टफ़ है ये, कितना ज़्यादा टफ़ है ये। उफ। भैया आपके दर्शन को तरस गए थे हम। जय बोले की, जय बोले की। भाई मिलेगा। मैंने कहा भाई क्या चला जाएगा, मैंने कहा भाई मिलेगा। नहीं मैं मैंने कहा उसको पता लग गया साथ मिल गया है, मैंने कहा मंदिर में मिलेगा। नहीं यार, मैं आधे घंटे से ज़्यादा से वेट कर रहा हूँ। मैं कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा उसने बोले जब से चल रहे हैं हम कंटिन्यू, अब कोई कष्ट नहीं हो रहा, बहुत प्यार से आराम से चल रहे हैं। रुके तो नहीं थे कहीं? हम शायद एक जगह बैठे थे, थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठे थे यहाँ पर। कहाँ? कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अच्छा, मेरे को आधा घंटे से ज़्यादा हो गया बैठे हुए। बोले आपको हमें तो बहुत नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मुझे इस हिसाब से लगा तुम पीछे रुक गए होगे। तो भाई वो वहाँ पर बूस्टर लगा के घूम रहा है। तो चले अब। बोले आप सतोपन करो यार। अभी आप टाइम अपना मैनेज करो, इसके बाद में सावन के बाद में ठीक है, आप आ जाना, और गाड़ी से या तो गाजियाबाद से मेरे साथ हो जाना, ठीक है, जहाँ से कहोगे वहाँ से मेरे साथ हो जाना। ठीक है, तो आप नीलकंठ पर्वत करो और सतोपन करो मेरे साथ में, ठीक होटल है। लेके चलेंगे, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं मिलती। डन। 3 से 4 दिन का मजा ही आ जाएगा। चलो, वादा रहा आपसे। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। इट्स गोइंग डाउन। तो ऐसा लग रहा है भाग के चला जाऊँ मैं भाई। हाँ, फिर चढ़ाई शुरू हो गई है। होए होए, थोड़ी सी खुशी देके फिर से चढ़ाई। यस, पंच केदार, केदारनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वर, कल्पेश्वर एंड रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जहाँ पे भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। हाँ भाई, इसको पंच केदार में वो मैंने देखा था, माना जाता है एक्चुअल में कि पंच केदार का सबसे टफेस्ट ट्रैक है। और ये है, मैं बार बार बोलूँगा, ये है एक्चुअल में। हाँ, पंच केदार के किसी भी ट्रैक में इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, और इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है। हालांकि इसकी जो हाइट है तुंगनाथ से कम है। तुंगनाथ 12,000 फीट से अबव है, ये अप्रॉक्सीमेट 12,000 फीट है, बट स्टिल ये बहुत स्टीप है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। अच्छा तू जा कहाँ घूम रहा है? दिया ना मैंने भी खाने को, दोनों को खाने को दिया ना मैंने। अब नहीं है बेटा, अब नहीं है। आ जाओ मेरे साथ आओ, आ जाओ, चलो। ये पितरधार है, पितरधार, और यहाँ से अब ढलान शुरू हो जाता है। पहले आप व्यू देखो, और यहाँ से अब ये ढलान शुरू हो जाता है। पितरधार के बाद ये ट्रैक पूरा डाउन में है, और थैंक गॉड। आप अगर इस मंथ में रुद्रनाथ का प्लान कर रहे हैं, या किसी भी मंथ में आप रुद्रनाथ का प्लान कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत लाइट पैक करें। अपना जो बैक पैक है बहुत लाइट पैक करें। मुझे तो ड्रोन कैरी करना था, बैटरीज वगैरह कैरी की हैं, इसलिए मेरा बैग बहुत हैवी है। अदरवाइज़ आप बहुत लाइट पैक करें। अभी ठंड नहीं है यहाँ पर इतनी, टेम्परेचर नॉर्मली है, ऊपर थोड़ी सी ठंड है बट मैनेजेबल है। आप हाफ़ टी शर्ट में हूँ मैं, ऊपर से मैंने रेन कोट डाला हुआ है, तो आप भी अपना जो आप पहन के आ रहे हैं प्लस रेन कोट ज़रूर लेकर आएँ। और साथ के साथ जब आप ऊपर स्टे करेंगे तो वहाँ के लिए एक लोअर टी शर्ट हो आपके पास, और एक लाइट सी जैकेट।
बट रेन कोट मस्ट है, और पानी की बॉटल कैरी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस थोड़ी बहुत चॉकलेट्स। हाँ, सुबह 6 बजे स्टार्ट किया है, शाम के 5 बज गए हैं। मतलब 11 घंटे लग गए हैं इस ट्रैक में अभी तक, और अभी भी नहीं पहुँचे हम। इसका मतलब है, आप समझ रहे हो मतलब 20-21 किलोमीटर का ट्रैक इजी तो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, फाइनली मैं पहुंच गया हूं। टाइम हो गया है 5:47, ऑलमोस्ट 6 बज गए, और मैं पहुंच गया बाबा रुद्रनाथ के दरबार। हो हाँ, रुद्रनाथ टेम्पल। बता नहीं सकता, इतनी खुशी हो रही है। खुशी तो होनी है यार, ऑलमोस्ट 12 घंटे स्पेंड करके, 12 घंटे ट्रैक करके, इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक करके आप पहुंचते हो ऐसी जगह पर जो आपकी डेस्टिनेशन होती है, वहाँ पहुंचते हो, दर्शन करने को मिलते हैं आपको, तो आपको खुशी तो होगी। अब मैं दर्शन करूँगा, एंड बहुत मज़ा आया इस ट्रैक में अभी तक। हाँ, दिखाता हूँ मैं आपको टेम्पल और भी चीज़ें। एंड आज रात मैं यहीं स्टे करने वाला हूँ। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ दर्शन करके फिर निकलेंगे वापस सागर विलेज के लिए। हाँ, जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क्ड है। See, we are here finally. ये है कैंप साइट एरिया, और पीछे है मंदिर। हाँ, रुद्रनाथ टेम्पल फाइनली। मंदिर के दर्शन हो गए, अंदर से दर्शन कराया मैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। कैमरा अलाउड नहीं है, सो कैमरा मैं अंदर नहीं लेके गया। अब मैं जा रहा हूँ वापस नीचे, जहाँ रूम्स हैं वहाँ पर। मुझे सुनने को मिला, अभी दोस्त का फ़ोन आया था, नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे जियो का, तो दोस्त का फ़ोन आया था, इस सेइंग कि उसने रूम का जुगाड़ कर लिया है। हाँ, अभी ऊपर वो कह सकते हैं एक वीडियो बनवा लो, एक फोटो भिजवा लो, अगर चलती है उसको बना देते गुड मॉर्निंग एंड हर हर महादेव। सुबह के 6:30 हो गए हैं, दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सागर विलेज के लिए। 22 किलोमीटर, एग्जैक्टली 22 किलोमीटर पड़ा है ये जीपीएस में हमको। तो अब हमें 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। सी, यहाँ से ये है, यहाँ पे सारी व्यवस्था रहने की, धर्मशाला एंड टेंट्स वगैरह। बट भाई जब भी आप आ रहे हैं चेक करके आएँ, क्योंकि कल रात ही पूरा पैक हो गया था। लोगों को रात चेयरों पर बैठ के गुजारनी पड़ी है। ये हैं कुछ टेंट्स नीचे, कुछ ऊपर हैं धर्मशाला। तो सुबह के 7:15 हो गए, 500 मीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है।
21.5 किलोमीटर और कवर करना है। अभी 4.5 किलोमीटर तक पितरधार तक चढ़ाई है, उसके बाद सारी उतराई है। सो ये चढ़ाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग फ्रेश वगैरह नहीं हुए सही से। श्रद्धालु कई सारे आ गए थे कल और उस करके स्पेस की कमी पड़ गई। कुछ लोगों को तो टेंट में बाहर ही बैठना पड़ा चेयर लगाकर ग्रुप को, और कुछ लोग यहाँ आते आते बेहोश हो गए। बहुत लोगों की यहाँ तबीयत ख़राब हुई है इस ट्रैक को करते करते। सो इट्स नॉट ईजी ट्रैक। अगर आप आ रहे हैं, इसको करना चाहते हैं, क्योंकि हमको ही, मुझे इनके साथ मतलब मेरे दोस्त के साथ 12 घंटे लगे हैं। अगर ये नहीं होता तो अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 घंटे में मैं ट्रैक कंप्लीट कर लेता, लेकिन स्टिल 8 साढ़े 8 घंटे लगना भी कम नहीं है। और हमने 12 घंटे लगाए इसके साथ, और इसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। साथ साथ जो और भी लोग चल रहे थे उनमें से 2-3 लोग गिर गए कल मंदिर से पहले पहुंचने से पहले ही। तो अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आएँ। हाँ, आजा आजा। छत्तीस घंटे से ज़्यादा हो गए रुद्रनाथ ट्रैक पे बारिश पड़ते हुए। रात में थोड़ी देर के लिए रुकी थी, 1-2 घंटे के लिए, बट फिर कॉन्टीन्यूस बारिश हो रही है यहाँ पे। हाँ। तो पितरधार क्रॉस कर लिया अब हमने, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू पनार बुग्याल, जो यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 4 किलोमीटर और है। पितरधार के बाद अब ये ट्रैक सिर्फ डाउन में है, क्योंकि ये 15-16 किलोमीटर की जो चढ़ाई है सागर विलेज से पितरधार तक, वो एकदम स्टीप है। तब जब आप उतर रहे हैं तो अब ये सब डाउन में है। पितरधार से 1 किलोमीटर नीचे आ गए हैं। अब 7 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया हमारा रुद्रनाथ टेम्पल से यहाँ तक का। अब यहाँ से जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर्स का है, 15 किलोमीटर्स डाउन। तो अब आपका जो लोगों का मिथ है ना कि ये ट्रैक स्टीप है पूरा, या 10 किलोमीटर तक स्टीप है, वो मैं सारा मिथ तोड़ता हूँ आपका। आप इस ट्रैक पर आते हैं, पितरधार तक 15 किलोमीटर्स तक ये ट्रैक स्टीप है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको डाउनवर्ड में मिलेगा। मोस्टली ये ट्रैक स्टीप है 15 किलोमीटर्स तक। उसके बाद जो 5 to 7 किलोमीटर्स रह जाते हैं टेम्पल तक, वो आपके डाउनवर्ड्स में। और तो जब आप चढ़ रहे हैं, अगर आप थक जाते हैं तो आप 10 किलोमीटर्स 11 किलोमीटर्स पे जो आपका लिविंटी बुग्याल आता है वहाँ पे रुक सकते हैं, पनार में रुक सकते हैं। और अगर आपको वनडे में करना है तो अर्ली इसको स्टार्ट करें, तभी आप इसको पूरा कर पाएंगे। दोस्त की वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे रह गया, अब तक मेरे से आगे चल रहा था, थोड़ा पीछे रह गया अब। और एक और फ्रेंड मिला है मैं गाज़ियाबाद से, अश्विनी नाम है भाई, बहुत ही स्वीट है और काफ़ी ट्रैक्स करते हैं भाई भी। बस उनका वेट है, आने वाले हैं। वी हैव रीच्ड पनार बुग्याल। यहाँ से 11-11.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, और ये हमने 10 किलोमीटर कवर कर लिया, 10-10.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है रुद्रनाथ टेम्पल से। सो लेट्स गो। अभी मौली बुग्याल, मौली खरक, वहाँ पर परांडे खा के आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 8.5 से 9 किलोमीटर का है। 8.5 लेकर चलेंगे, क्योंकि हम थोड़ी सी आगे आ गए हैं। आप अगर बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम ये ट्रैक करने की सोच रहे हैं, या आपने छोटे मोटे ट्रैक्स किए हैं, तो आप इस ट्रैक पर जब भी आएँ, आप मिड पॉइंट पे स्टे करके फिर नेक्स्ट डे रुद्रनाथ टेम्पल जाएं, और फिर वहाँ से वापसी में फिर मिड पॉइंट पे स्टे करके उससे नेक्स्ट डे उतराई करें। एक दिन में इसको कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, मतलब एक दिन में सीधा टेम्पल तक जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत ज़्यादा टफ है। और इसका मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। 12:40 हो गए, 4 किलोमीटर रह गया बस, अब 4 किलोमीटर्स लेफ्ट।
हाँ। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया बस, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। सागर विलेज उतर जाएंगे हम, मुख्य द्वार। रुद्रनाथ करके आ रहे हैं भैया। जी भैया, जय भोले की। जय जय बोलेगी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही कठिन और बहुत ही अपने लाइफ का बहुत ही कठिन एक्सपीरियंस रहा है कि इससे कहीं ज़्यादा टफ मेरे को कहीं ट्रैक नज़र नहीं आया पंच केदारों में से। कि अगर कोई ट्रैकिंग करना चाह रहा है रुद्रनाथ की तो वो कृपया करके सुबह 6 या 7 बजे से अपना टाइम फिक्स कर ले। अगर उसके बाद जाते हैं तो वो बेस कैंप तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। 12 बजे 1 बजे तक जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। सो भैया कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त रहा, और ट्रैक जो है वो बहुत ख़तरनाक है, खड़ी चढ़ाई है भाई। शुरू के 10 किलोमीटर तो ऐसा लगा था कि बस हो गया, पर ये जो मेरा भाई है ना, ये ले गया रगड़ के कि तेरे को मैं दर्शन करवा के रहूँगा। मज़ा आया तो दर्शन करके? हाँ मज़ा आया। रिकमेंड करोगे दूसरों को हाँ आने के भाई लिए? ज़रूर आओ, अगर आप चढ़ सकते हो तो, पर थोड़ा वो रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा साहस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 किलोमीटर पूरे होते ही चीखें निकल जाती हैं। मेरी भी निकली हैं। बम बम बोले। 22 किलोमीटर कंप्लीट करके हम नीचे आ गए हैं। हमें जो टाइम लगा अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 घंटे लगे हैं नीचे उतरने में। अभी 3 बज गए हैं और अभी जस्ट 500 मीटर रह गया है यहाँ से ट्रैक। बहुत मज़ा आया। आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इवन मेरे साथ जो मेरा भाई आया उसको भी बहुत मज़ा आया। ट्रैक बहुत अमेजिंग है, बहुत ऑसम है। थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा नहीं काफ़ी टफ़ है। इसका जो मैं लेवल भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आता है। ये इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इस ट्रैक के लिए आ रहे हैं थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आएँ, अदरवाइज़ आप ब्रेक लेकर जाएँ, हॉल्ट लेकर जाएँ। अगर आप आते हैं आप मिडवे में हॉल्ट लें, फिर ट्रैक कंटिन्यू करें और वापस आके फिर मिडवे में हॉल्ट करें और फिर नीचे उतरें। वन गो में अगर आप ये करने की सोच रहे हैं देन डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा प्रिपेयर होके आएँ, तभी इस ट्रैक को करें। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। थोड़ा सा क्लाइमेट ने साथ नहीं दिया। हमेशा ऐसा हुआ जब हमने ट्रैक शुरू किया है तब से बारिश पड़नी शुरू हुई थी, और जब हम नीचे उतर के आए हैं अभी भी बारिश हो रही है। विजिबिलिटी बहुत लो थी फॉग करके, बट एनीवे बहुत इंटरेस्टिंग था ये, बहुत मज़ा आया है मुझे। तो चलो चलते हैं घर, वापसी घर की ओर, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ लवी साइनिंग ऑफ।